हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। यदि आप न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने जाना था हाइब्रिड वैगर किसे कहते हैं, और हाइब्रिड वैगर की जो प्रोसेस होते हैं उसको हेटेरोसिस कहते हैं। बाकी इस सब से रिलेटेड और बहुत सारे अमेजिंग पॉइंट्स के बारे में आपने जाना था। और उसके अलावा मैंने बताया था कि न्यू वीडियो में मैं आपको फेनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो निकालने के लिए बताऊंगा। हालांकि फेनोकॉपी को ही यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। फेनोकॉपी आप लोग अच्छे से जान चुके हैं, पर यहाँ पे एक मेन टर्म है फेनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो, जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस कई बार आई हुई है आपके एग्जाम में। तो आइए हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि आखिर कैसे फेनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि देखिए, हम लोग जो सेल्फिंग टर्म लिखते हैं ना, ये यूज होता है प्लांट्स के लिए, पर क्रॉस जो होता है वो यूज होता है एनिमल्स के लिए। ओके, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख लेंगे अपने माइंड में। और पनेट स्क्वायर जो होता है, जो हम लोग अभी एक बॉक्स टाइप का ड्रॉ करेंगे, इस टाइप से हम लोग अभी ड्रॉ करने वाले कुछ देर में। तो इस टाइप का जो बॉक्स हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसी को कहते हैं हम लोग पनेट स्क्वायर, और इसी का दूसरा नाम है और चेकर बोर्ड। इसको किसने दिया था? इसको दिया था सी रेजिनाल्ड पनेट। सी रेजिनाल्ड पनेट, PUNETTE, पनेट। ये साइंटिस्ट का नाम है। ओके, तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं फेनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इंडिविजुअल के बीच में सेल्फिंग करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं, सेल्फिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स। ओके, ये स्लाइड नंबर 2 है, ये 1 है। तो सेल्फिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स जो करेंगे, कौन से जनरेशन के लिए करेंगे हम लोग? F1 जनरेशन। देखिए, F1, F2 और F3 से आगे आप लोग को कभी नहीं पूछा जाएगा, वो बहुत ही टफ हो जाता है। इसीलिए F1 और F2 का ही हम लोग मेनली ध्यान में रखेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे फ्लावर के कलर के रिगार्डिंग लेते हैं। ओके, तो फ्लावर के कलर के रिगार्डिंग यदि हम लोग लेंगे तो यहाँ पे लेते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन में हम लोग सेल्फिंग कराएंगे। देखिए कैसा होगा, हेटेरोजाइगस पूरा नहीं, बस इतना ही लिखता हूँ, वायलेट, हेटेरोजाइगस वायलेट। इधर भी हम लोग लेंगे हेटेरोजाइगस, लेकिन कैसा कंडीशन होगा? ये भी होगा वायलेट, वायोलेट, स्पेलिंग मिस्टेक, वायलेट। ये एक होगा, ये दोनों पेरेंट में एक पैटर्नल होगा। ओके, और एक क्या होगा? एक होगा मैटरनल। यहाँ पे सिंबल मैंने दे दिया है। और इसके ये जीन है कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसके भी क्या होंगे? कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके जीन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। मैंने बताया कि प्लांट के बीच में हम लोग क्या कराते हैं? प्लांट के बीच में हम लोग कराते हैं सेल्फिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा सेल्फिंग। अब यहाँ पे देखिए, ये रिडक्शन करेगा। क्या होगा इसका होगा रिडक्शन। गैमीट बनेगा ना, तो रिडक्शन तो स्वाभाविक सी बात है, ये होगा रिडक्शन। अब रिडक्शन, अब एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, 2 to the power n एक फॉर्मूला है, जहाँ पे n जो है वो क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग स्पेलिंग आप लोग थोड़ा लिख लीजिए, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ओके, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होता है? देखिए यहाँ पे हम लोग, आइए यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यहीं पे आपको मैं बता देता हूँ। ये मान लीजिए 1 है और ये मान लीजिए 1 है। यहाँ पे देखिए, ये दोनों होमोजाइगस है, पर यहाँ पे हेटेरोजाइगस है, और ये भी होमोजाइगस है लेकिन रिसेसिव है। अब आपको कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन लग रहा है? ये या ये? तो ऑब्वियसली ये लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है? एक ये पेरेंट और एक ये पेरेंट,
तो टोटल कितने, n बराबर कितने हो जाएंगे 2, तो 2 टू द पावर 2 टोटल कितने हो गए 4 हो गए, 4 हो गए। यानी कि यहाँ से जो गैमीट होंगे वो गैमीट जब बनेंगे तो उसके बाद कितने इंडिविजुअल मिलेंगे आपको 4 इंडिविजुअल मिलने वाले हैं टोटल यहाँ पे। तो आइए इसके गैमीट हम लोग यहाँ पे पहले बना लेते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर, रिडक्शन होने के बाद की बात है, ये ऐसे बनती है, यहाँ से आएगी ना, रिडक्शन हुई तो ये बनी और फिर ये बनी, यहाँ पे भी होगा कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो कौन कौन से, एक ये बनी और फिर एक ये बनी। अब यहाँ से हम लोग गैमेट लिखना शुरू करते हैं। कैपिटल आर होगा, एक होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, पहले लिखने दीजिए मुझे, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। अब देखिए हम लोग यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, कलर चेंज करने से आप लोग को आसानी हो जाएगी शायद, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है ऐसा। आइए, एक तो कैपिटल आर एक यहाँ से आया और एक आया आपको यहाँ से, फिर एक कैपिटल आर आया यहाँ से, और स्मॉल आर जो है वो आया कहाँ से, यहाँ से। उसी तरह से यहाँ से एक कैपिटल स्मॉल आर आया और एक कैपिटल आर आया यहाँ से। सॉरी, मुझे कलर चेंज कर देना चाहिए था, अब जो हो गया हो गया, पर यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब देखिए ये स्मॉल आर आया यहाँ से और ये स्मॉल आर आया यहाँ से, तो ये कौन सा जनरेशन हो गया, ये हो गया F2 जनरेशन। समझ रहे हैं आप बात, ये हो गया F2 जनरेशन, ये हो गया F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको 4 इंडिविजुअल मिल चुके हैं। तो ये 4 इंडिविजुअल नए F2 जनरेशन के हैं, इसी के रिगार्डिंग हम लोग ड्रॉ करेंगे पनेट स्क्वायर, और वहाँ पे हम लोग पता लगाएंगे कि कितने प्रतिशत जीनोटिपिक रेशियो और फेनोटिपिक रेशियो हैं, और कितने के जीन अलग हैं और कितने सेम है। तो ये चीज़ पता लगाते हैं हम लोग किस चीज़ से, यही चीज़ हम लोग पता लगाते हैं पनेट स्क्वायर से। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं पनेट स्क्वायर। तो अब आपने देखा था कि हम लोग को मेल गैमिट और फीमेल गैमिट मिला था, है ना, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट यहाँ पे हम लोग को मिला था। यहाँ पे हम लोग गैमिट्स के नाम लिख लेते हैं। तो कौन से थे, एक था कैपिटल आर, एक था स्मॉल आर। फीमेल में भी कैसा था, एक था कैपिटल आर और एक था स्मॉल आर। ओके, आइए फिर से यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जब कैपिटल आर का कैपिटल आर बना था, उसके बाद हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी हम लोग देखेंगे तो बना था कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर यहाँ पे यदि हम लोग देखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर बना था, और फिर एक और यदि हम लोग देखें तो वो क्या बना था, वो बना था स्मॉल आर। अब इसको हम लोग यहाँ पे बॉक्स में घेर देंगे, जो बॉक्स यहाँ पे बनेगा वही बॉक्स कहलाएगा पनेट स्क्वायर। तो देखते हैं कितना हद तक मेरा लाइन सीधा होता है। इस बॉक्स को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, घेर देंगे। इसको यहाँ पे बॉक्स जो बन जाएगा उसी बॉक्स को हम लोग कहेंगे क्या, पनेट स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे बन चुका है आपका बॉक्स। कोशिश हमेशा रहती है सीधा लाइन ड्रॉ करने की। अब ये देखिए टोटल 100% पॉपुलेशन का है ये F2 जनरेशन। ओके, ये कौन सा जनरेशन है, F2 जनरेशन। कितने पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, ये 100% पॉपुलेशन के रिगार्डिंग है। अब एक चीज आप यहाँ पे हमें बताइए, यदि ये टोटल 100% है, ये चारों, ये तो गैमिट है ना, ये चारों टोटल 100% है, तो ये सिर्फ ये कितने परसेंट है, तो 25%, ये भी 25%, ये भी और ये भी। अब देखिए हम लोग यदि इसको टोटल 100 माने तो इसके नंबर कितने हो जाएंगे, ये 25, ये भी 25, ये भी 25 और ये भी 25।
ओके, अब इसको यदि हम लोग सिंगल माने कि हम लोग एक ही है, ऐसा माने कि एक ही है टोटल, तो एक के कितना भाग ये होगा, 1/4 होगा ना, ये भी 1/4 पार्ट, ये भी 1/4 पार्ट, और ये भी 1/4 पार्ट। तो कुछ इस प्रकार से होगा। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, इस F2 जनरेशन को हम लोग एनालाइज करेंगे और यहीं से हम लोग फेनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो पता करेंगे। एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे पता करते हैं कि कौन सा क्या है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक तरफ फिनोटाइप और एक तरफ क्या लिखेंगे, जीनोटाइप। एक तरफ फिनोटाइप लिख दिया मैंने, एक तरफ मैंने लिख दिया जीनोटाइप। तो फिनोटाइप यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसा है और जीनोटाइप हम लोग देखेंगे। तो फिनोटाइप आपको पता होना चाहिए, जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप होता है और फिनोटाइप होता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो कि दिखता है, जैसे फ्लावर का कलर, वो फिनोटाइप में आता है। तो यहाँ पे दो ही कलर है ना, एक है वायलेट और एक कौन सा है, व्हाइट। अब यहाँ पे व्हाइट कौन सा मैं बता दूंगा आपको, ये है व्हाइट, स्मॉल आर। बाकी देखिए ये तो डोमिनेंसी शो करेगा, ये भी डोमिनेंसी शो करेगा, ये भी डोमिनेंस, यानी कि एक ही कलर है। तो वायलेट कितने परसेंट है टोटल, 25 × 3, तो इनडायरेक्टली यदि देखें तो 75%, यानी कि 4 में से कितने, तो 4 में से 3, ये कितने परसेंट, ये 25%, 4 में से कितने, तो 4 में से 1। अब इसी से यहाँ पे हम लोग फेनोटाइप जो यहाँ पे निकालें, इसी का रेशियो यहाँ पे यदि हम लोग निकालेंगे तो इसको कहेंगे फेनोटाइपिक रेशियो। ओके, फेनोटाइपिक रेशियो वायलेट इज टू रेड का देखेंगे, तो वायलेट और रेड, सॉरी व्हाइट, वायलेट और व्हाइट का देखेंगे तो क्या है, 3:1। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि 1:3 नहीं लिखेंगे हम लोग, जिसका नंबर लार्जर होगा, जो पहले डोमिनेंसी शो करेगा उसका लिखेंगे और बाद में हम लोग उसका लिखेंगे जो रेसेसिव होगा, डोमिनेंसी नहीं शो करेगा और कम होगा नंबर में, समझ रहे हैं आप, तो उसका लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे जीनोटाइप। जीनोटाइप में आपको पता होना चाहिए कि हम लोग क्या चीज़ को देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं जीनोटाइपिक रेशियो को। तो जीनोटाइपिक रेशियो में देखिए वायलेट का भी यहाँ पे 2 तरह का है, मैं दिखाता हूँ कौन सा। 2 तरह के में एक है होमोजाइगस है ना, कैपिटल आर, और एक हेटेरोजाइगस है स्मॉल आर। होमोजाइगस कितने परसेंट है, 25% है, यानी कि 4 में से कितने, 1। कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर टोटल में से 50% है, यानी कि 2 है ना, टोटल 2 है। वहीं पे व्हाइट का यदि हम लोग देखें तो व्हाइट कितने, ये भी 25% है, यानी कि टोटल कितने हैं, ये 1। तो यही जीनोटाइप से यहाँ पे हम लोग निकालेंगे जीनोटाइपिक रेशियो। तो ये क्या होगा, ये होगा पहले हम लोग कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर के हिसाब से ये कितने हैं, कैपिटल आर 1 है, 1:2:1। देखिए हम लोग इसी सीक्वेंस में लिखेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसी सीक्वेंस में लिखेंगे, पहले कैपिटल आर, फिर कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर को हम लोग आगे नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्मॉल आर, कैपिटल आर, ये सब उठपटांग चीज़ नहीं हुआ है, ये एक सीरीज है और इसी तरह से हम लोग लिखेंगे। तो होप आप यहाँ पे फेनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे निकालना सीख गए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीनोम के बारे में और जीनोम से भी आगे हम लोग पढ़ेंगे और वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह हैप्लॉइड होता है, किस तरह मोनोप्लॉइड होता है, ये चीज़ हम लोग वहाँ पे देखेंगे और वहाँ पे भी हम लोग कुछ चीज़ को देखेंगे और प्रूव भी करेंगे कि हमेशा जो होता है मोनोप्लॉइड हैप्लॉइड के बराबर नहीं होता है, एक्स हमेशा एन के बराबर नहीं होता है। इस चीज़ को भी हम लोग प्रूफ करेंगे आगे की वीडियो में। तो आप लोग यदि नए हैं तो हमारे इस चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया आपने तो फिर कोई बात नहीं है, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए और जितने आप लोगों ने आज पढ़ा है उसको सारे को रिवाइज कीजिए। ओके।